नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो पॉलिटिक्स से हटकर है, लेकिन वो संस्था भी पॉलिटिक्स से अछूती नहीं है। उस संस्था पर भी पॉलिटिशियन का प्रभाव हमेशा रहता है और वो भी भ्रष्टाचार में घिरा है और उसके सीईओ तक पर घूस लेने के आरोप लगे हैं और उसके बाद उस सीईओ को पद से हटाया भी गया है। हम बात कर रहे हैं भारत के सेंसर बोर्ड की, जिसका काम अक्सर विवादों में रहा है और कब किस विवाद में उसका नाम आ जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सेंसरशिप होता क्या है और इसमें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी का क्या भूमिका है। सेंसरशिप एक ऐसा माध्यम है जो इस बात की निष्पक्ष जांच करता है कि सार्वजनिक डोमेन में क्या प्रसारित किया जाना चाहिए। सेंसरशिप का उपयोग आधिकारिक रूप से किसी भी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने और दबाने के लिए किया जाता है जो संभावित रूप से देश या राज्य के आदेश को खतरे में डाल सकती है। अपने देश के मामले में हम देखें तो सेंसरशिप कानून विज्ञापन, थिएटर, फिल्में, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, नाटक, कला, नृत्य सबके ऊपर लागू होता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी, अभद्र, अनैतिक एवं सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मुद्दों या वाक्यों को सार्वजनिक डोमेन से हटा दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद ये कहना कि सेंसरशिप अपने दायित्वों को लेकर काफ़ी ईमानदार है, थोड़ी गलत व्याख्या होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है और इसे लेकर विवाद भी हुआ है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म का पूरा हिस्सा काट दिया या कई बार किसी के भाषणों के अंश को लेकर भी विवाद हुआ है जो सेंसर बोर्ड को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। और बात सिर्फ फिल्मों या भाषणों के काट छांट की नहीं है। कई बार सेंसर बोर्ड के सीईओ या चेयरमैन का पद भी विवादों में रहा है और विभिन्न सरकारों में कई बार इस तरह के भी आरोप लगे हैं कि सरकार ने अपने चहेते को पद पर बैठा दिया और इसे लेकर मामला इतना बढ़ गया कि आरोप यहाँ तक लगने लगे कि सेंसर बोर्ड में बैठा अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है। अभी हाल ही में फिल्म पॉलिटिकल वार को डायरेक्ट करने वाले मुकेश मोदी ने भारतीय सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी से काफ़ी नाराजगी भी जाहिर की थी। उनका कहना था कि सेंसर बोर्ड उनकी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। मुकेश मोदी सेंसर सर्टिफिकेट के लिए 3 महीनों तक भारत में रहे थे। इसके बाद भी रिव्यू कमेटी ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया और उनकी फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो पाई। मुकेश मोदी ने उस दौरान कहा था कि पहले फिल्म का टाइटल 2024 इलेक्शन वार था, लेकिन बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इसे बदलकर पॉलिटिकल वार कर दिया गया। रिव्यू कमेटी को फिल्म दिखाने के बाद भी इसे खारिज कर दिया गया था। इसका कारण यह बताया गया कि फिल्म के कलाकारों का चेहरा भारतीय राजनेताओं से मिलता जुलता है। मुकेश मोदी बोर्ड के इस निर्णय से परेशान होकर कहते हैं कि अगर उनके पास सेंसर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वे अपनी फिल्म को सिनेमा घरों में कैसे रिलीज कर पाएंगे। मुकेश के ये सवाल जायज़ थे। उन्होंने पीएम मोदी से अपील भी की थी। मुकेश मोदी ने पीएम से सेंसर बोर्ड में सक्षम लोगों को नियुक्त करके व्यवस्था में सुधार करने का आग्रह भी किया था, क्योंकि इससे फिल्म निर्माताओं का समय और पैसा बर्बाद होता है। मुकेश मोदी ने कहा कि उनकी फिल्म का मकसद युवाओं को प्रेरित करना है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद बोर्ड के अधिकारियों ने जो जवाब दिया उससे वे असंतुष्ट ही रहे। सवाल उठता है कि मुकेश ने पीएम से बोर्ड में सक्षम लोगों को नियुक्त कर व्यवस्था में सुधार करने का आग्रह क्यों किया? क्या सेंसर बोर्ड में अक्षम लोग बैठे हैं? क्या वे चेहरा देखकर या अप्रोच के आधार पर काम करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बोर्ड के अधिकारी घूसखोर हैं? वे पैसे लेकर काम करते हैं? चौंकिए मत, क्योंकि अगर आप हमारे इन सवालों पर चौंक रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बोर्ड के अधिकारियों पर लगे घूस के आरोप को इतना जल्द भुला दिया, जिसे लेकर इतना बवाल हुआ था कि बोर्ड के सीईओ को ही बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा था। अगर हम उस घूस कांड की सच्चाई को समझ लेते हैं तो मुकेश के इस सवाल को भी समझने में आसानी होगी कि बोर्ड में क्या सच में अक्षम अधिकारी भरे पड़े हैं। मामला दिसंबर 2023 का है। भारतीय सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी पर तमिल एक्टर विशाल ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। विशाल ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कुछ अधिकारियों और 3 अन्य लोगों पर
रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। विशाल ने दावा किया था कि उन्हें तमिल फिल्म एंटोनी के हिंदी वर्जन की खातिर बोर्ड को 6.5 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ी थी। इसके लिए उन्होंने 2 बार पैसे भेजे थे, 3 लाख रुपए स्क्रीनिंग के लिए और 3.5 लाख रुपए फिल्म के सर्टिफिकेट के लिए। ट्विटर पर इन आरोपों को साझा करते उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कार्रवाई की अपील भी की थी। पूरे मामले में सीबीआई जांच भी हुई। सीबीआई ने इस मामले में सेंसर बोर्ड के एक अधिकारी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। एजेंसी ने मुंबई में कई जगहों पर छापे भी मारे थे और आरोपियों के पास से कुछ पैसे भी बरामद किए थे। जांच के बाद सीबीआई ने रिश्वत लेने वाले 3 आरोपियों की पहचान मर्लिन मेनागा, जीजा रामदास और राजूत के तौर पर की थी। हालांकि सीबीएफसी अधिकारियों के नाम सामने नहीं आए। जांचकर्ता का कहना है कि मेनगा ने सीबीएफसी के अधिकारियों और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर 7 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इन सब के बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से सीईओ रविंद्र भाकर की छुट्टी हो गई थी। उन्हें वापस रेलवे में भेज दिया गया था, जहां से वह आए थे। उन दिनों रविंद्र भाकर के अचानक सीईओ पद से हटने की खबर ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। साथ ही सीबीएफसी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। दूसरी बात कि रविंद्र भाकर के तबादले पर किसी का आधिकारिक बयान तक नहीं आया, लेकिन सबकी नजरें इस तरफ जरूर थीं कि आखिर तबादला हुआ क्यों, और वो भी अचानक। दूसरी बात कि रविंद्र इसलिए भी सवालों के घेरे में रहे कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाकर के जनसंपर्क अधिकारी ने भी अपना पद छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात कि इसी साल जनवरी में रविंद्र ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि एनएफडीसी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया था और इसके बाद से वह सिर्फ सेंसर बोर्ड के सीईओ का कामकाज देख रहे थे। सीबीआई जांच में बोर्ड के अधिकारियों के भले ही नाम आए हो, लेकिन सवाल है कि तमिल एक्टर ने ऐसे आरोप और वो भी बोर्ड के अधिकारियों पर क्यों लगाए, और आरोप लगाते ही बोर्ड के सीईओ रविंद्र भाकर की छुट्टी क्यों कर दी गई। क्या किसी पर आरोप लगा देने भर से किसी को उस संस्था के पद से हटा दिया जाना चाहिए, या फिर सरकारी दबाव में ये डिसीजन लिए गए? और अगर सरकारी दबाव में ये डिसीजन लिया गया तो क्या मामले के तूल पकड़ने के कारण रविंद्र को हटाया गया? कई सवाल हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से समय समय पर बोर्ड विवादों के घेरे में आता रहा है, उससे नहीं लगता कि इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी सेंसर बोर्ड को इस तरह के भ्रष्टाचार में या घुसखोरी में या किसी कांड में कहीं से भी लिप्त देखते हैं? क्या उस पर जो आरोप लगते रहे क्या वे सही हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपने जवाब जरूर भेजिएगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।